मेरा नाम माया है। मेरी जिंदगी की कहानी तब शुरू हुई जब मैं सिर्फ 4 साल की थी। मेरा अपना कोई घर नहीं था। मेरी दादी का घर ही मेरा अपना घर बन गया था। मेरे माता पिता ने मुझे वहां इसलिए भेजा था ताकि मैं पढ़ाई भी कर सकूं और दादी का ख्याल भी रख सकूं। हमारा घर एक पुराने और घने बरगद के पेड़ के पास था, जिसके पीछे एक वीरान शमशान घाट था। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली जब मैं स्कूल से जल्दी घर पहुंचने के लिए एक छोटा रास्ता अपनाया। उस दिन दोपहर का समय था और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। आमतौर पर इस रास्ते पर स्कूल के और भी बच्चे मिल जाते थे, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल अकेली थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जो सूरज की रोशनी को छुपा रहे थे। जब मैं आधे रास्ते पर पहुंची, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। कदमों की आहट मेरे पीछे सुनाई दे रही थी। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वापस मुड़कर देखूं या बस भागूं। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये वहम है, लेकिन फिर शिद्दत से महसूस हुआ कि कोई मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा है और मेरा पीछा कर रहा है। मैंने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की और इधर उधर देखने लगी। अचानक मुझे एक पीपल के पेड़ के पीछे एक लड़का खड़ा नजर आया। वो दूर से मुझे घूर रहा था। मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। मैं दहशत में आकर भागने लगी। मुझे बचपन से ही गायत्री मंत्र और कुछ श्लोक याद थे। मैंने उनका जाप करना शुरू किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगी। हवा मेरे कानों में सन्नाहट पैदा कर रही थी और मेरे लंबे बाल पीछे उड़ रहे थे। मैं नहीं जानती मैं कैसे घर पहुंची। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे अभी मेरा सीना फट जाएगा। मुझे ये बात अच्छी तरह याद है कि मैंने वहां किसी की मौजूदगी महसूस की थी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा था, माया, लेकिन मैं इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। घर पहुंचकर मैंने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म बदली और कुछ खाए पिए बिना ही कमरे में जाकर सो गई। मैं इतनी थक चुकी थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। मुझे तेज बुखार हो गया था। बुखार की तपिश ने मुझे बिल्कुल पस्त कर दिया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ था, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे मालूम था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे डर था कि वो मुझे पागल समझेंगे। उस दिन के बाद से मेरे साथ कई ऐसी चीजें हुईं जो आम नहीं थीं। मेरी दादी मुझे बताती थी कि ये सब परेशान करने वाली आत्माओं का काम होता है। वो हमें हमारे रास्ते से भटकाती है। मैं बहुत शांत रहने लगी। मेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा जैसे किसी ने छीन लिया था। दादी मुझसे पूछती, माया, क्या तुम अपनी माँ के लिए परेशान हो जो इतनी चुपचाप रहती हो? पहले तो तुम खूब हंसती बोलती थी, लेकिन अब कुछ नहीं कहती। मैं फिर भी शांत रहती। मेरे होंठों पर जैसे ताले लग गए थे। दादी ने समझा कि मैं माँ के लिए परेशान हूं, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को हमारे पास बुला लिया। मेरी माँ मेरे पास बैठकर बातें करती, मुझे प्यार करती, लेकिन मैं फिर भी शांत रहती। माँ और दादी अब हनुमान चालीसा ही पढ़कर मुझ पर फूंकती और मेरा दम करती। उन्हें लगता था कि कोई बुरी नजर लग गई है। मेरी दादी बहुत धार्मिक थीं। वो ज्यादातर भगवान की पूजा में व्यस्त रहती थीं। कुछ दिनों से मुझे अजीबोगरीब सपने आने लगे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी और अक्सर नींद में डर जाती थी। सपने में किसी अनदेखी शक्ति को महसूस करती जो मुझे अपनी तरफ खींचती। वो इतनी ताकतवर थी कि मुझे लगता जैसे मैं हवा में उड़ रही हूं और वो मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। लेकिन मैं सपने में गायत्री मंत्र का जाप करती और उस शक्ति से बच जाती थी। फिर सपने में एक लड़का नजर आता जो मुझे आवाज देकर कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। वो इतना खौफनाक लगता कि मैं उससे डर जाती और भागने लगती। इन सब सपनों ने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी थीं। मैं हर वक्त डर में डूबी रहती। वक्त गुजरता गया और मैंने स्कूल न जाने के बहाने बनाना शुरू कर दिए। मैं रोने लगती। हालांकि मैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बड़े शौक से स्कूल जाती थी, मगर अब पढ़ाई से जान छुड़ाने का दिल करता था। मेरे अंदर का डर मेरी सारी इच्छाओं पर हावी हो चुका था। दादी मुझे बहुत समझाती थीं, माया, ये तुम्हारे आगे बढ़ने का समय है, जिंदगी में कुछ बनने का समय है और तुम मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हार मान रही हो। दादी ने मुझे देखते हुए कहा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्यों इस तरह की हरकतें करने लगी हो? मैंने बस इतना ही कहा, दादी, मुझसे स्कूल नहीं जाया जाता, आप मुझे तंग न करें।
और मुंह फेर लिया। इसके बाद एक दिन बहुत मुश्किल से मैं स्कूल गई। रास्ते में कोई नकाबपोश खड़ा था। उसने काला नकाब पहन रखा था जिससे उसका चेहरा बिल्कुल छुपा हुआ था। मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी, वो भी रुक गई। मैंने घबरा कर पूछा, कौन हो तुम और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? उसने भारी आवाज में कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 17 साल। उसने कहा, फिर क्या हुआ? मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं अगर तुम वादा करो कि तुम सिर्फ मेरी हो और मुझसे ही शादी करोगी। मेरी दोस्त तो वहां से डर के मारे भाग गई और अपने घर की तरफ जा रही थी। मैं घबराई और वहां से भाग निकली और अपनी दूसरी दोस्तों के साथ मिल गई। एक दोस्त ने पूछा, माया, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? मैंने कहा, नहीं, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। पता नहीं कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। इस वाकये के बाद मैं बहुत डर गई। घर भी नहीं बता सकती थी, कहीं लोग मुझे ही गलत न समझे। मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। दादी मुझे बहुत कहती थीं, माया, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कल को तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैंने कहा, दादी, आप समझती क्यों नहीं? मैं नहीं जाऊंगी स्कूल पढ़ने, और उठकर कमरे में चली गई। मैं बता नहीं पा रही थी कि मैं कैसी उलझन में हूं। हर वक्त एक डर सा महसूस होता रहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का कौन है और मुझे क्यों परेशान कर रहा है। मैं तंग आ चुकी थी। दादी ने मुझे बताया नहीं था। मेरे लिए रिश्ता आया था, लेकिन दादी और माँ ने साफ मना कर दिया था। दादी ने कहा कि अभी हमारी लड़की पढ़ रही है और आपका लड़का कुछ करता भी नहीं और उम्र भी ज्यादा है। ये रिश्ता बहुत बेजोड़ है, और उन्होंने मना कर दिया था। अब दादी ने भी मुझे समझाना और स्कूल जाने का कहना छोड़ दिया था। फिर एक दिन दादी ने कहा कि हम ये घर छोड़ रहे हैं और माँ लोगों ने एक नई जगह पर घर खरीद लिया है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं इस जगह से तंग आ चुकी थी। जहां माँ ने घर लिया था वहीं मेरी माँ भी रहती थी। मेरे 2 और भाई बहन थे और मेरे पापा एक स्कूल टीचर थे जिन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उन सब से मिलने के लिए बहुत खुश थी। हम वहां पहुंच गए थे। मैं अब अपनी माँ के पास रहती और अपने भाई बहनों से खूब बातें करती। दादी कहती, देखो माया यहां आकर कितनी खुश रहने लगी है। मेरे पापा ने घर में किताबों की एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। मैं और मेरी बहन छिपकर पापा की लाइब्रेरी में चली जाती। मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी थी। जब मैं कॉलेज में थी और बीए कर रही थी, तब मुझे ऐसा लगता जैसे कोई छिपकर मुझे देख रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आता। एक दिन रात के वक्त मैं पापा की लाइब्रेरी वाले कमरे में पहुंची और एक किताब लेकर एक तरफ बैठकर पढ़ने लगी। अचानक मुझे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने सोचा माँ होगी, मुझे ढूंढती हुई आ गई होगी कि इतनी रात हो चुकी है और मैं यहीं बैठी हूं। कदमों की आवाज मेरे करीब आ रही थी और फिर अचानक रुक गई। मैं घबरा गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। दिल में सोचने लगी कि अगर माँ होती तो मुझे आवाज तो देती। फिर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोलीं और कमरे से बाहर की तरफ भाग गई। दरवाजे पर रुककर कांपती टांगों से मैंने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। मुझे अपना वहम लगा कि शायद माँ मुझे देखने आई हो और देखकर वापस चली गई हो। मैं किताब पढ़ने में इतनी खोई हुई थी कि एकदम से डर गई, इसलिए ऐसा लगा। कुछ दिनों बाद फिर से अजीब सपने आने लगे, लेकिन इस बार सपने में कोई नजर आया। उसका हुलिया बहुत अजीब था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर काले रंग के कपड़े थे। वो मुझे घूर रहा था और कह रहा था, मैं बहुत जल्द तुम्हें हासिल कर लूंगा। मैं सपने में रो रही थी। फिर जब वो अचानक मेरी तरफ बढ़ा तो मेरी आंख खुल गई। मैं सपने में रो रही थी और जब आंख खुली तो आंखों में वाकई आंसू थे। ऐसे सपने अब रोज आने लगे थे। कभी अपने पास किसी के बैठकर उठने का एहसास होता, कभी किसी शोर की आवाज आती और कभी वो अजीब से हुलिये वाला कहता, तुम्हारी खातिर मुझे भी यहां आना पड़ा। देखो, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मैं उसे ठीक से देख नहीं पाती थी, लेकिन मैं भाग रही थी। सपने में मुझे दादी का पुराना घर नजर आता। मेरा दिमाग थक रहा था। इन सपनों ने मुझे बहुत डरा दिया था। एक दिन मैं इसी तरह परेशान और शांत बैठी थी कि मेरी बहन ने मुझे देखकर पूछा, माया, क्या बात है? मैं देख रही हूं कि कुछ दिनों से तुम बहुत चुप सी हो। सब खैरियत तो है? मैं अपनी बहन के पूछने पर एकदम से रोने लगी। उसने कहा, क्या हुआ है? मैं माँ को बुलाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, माँ को मत बुलाना।
मेरी बहन मेरे पास बैठ गई और पूछने लगी, मुझे बताओ हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? मैंने उससे कहा कि मैं जिस वजह से परेशान हूँ वो सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ, माँ को नहीं, क्योंकि माँ मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी और हो सकता है मुझे गलत समझें। मेरी बहन ने कहा, ऐसी कौन सी बात है, मुझे बताओ। मैंने कहा, पहले वादा करो कि तुम मेरी बात सुनकर मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी और न ही माँ को कुछ बताओगी। उसने कहा, ठीक है, अब बताओ भी, मुझे खुद परेशानी हो रही है। फिर मैंने शुरू से लेकर अब तक जो कुछ हो रहा था सब अपनी बहन को बता दिया। उसने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी और कुछ देर शांत रही। फिर बोली, हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो और तुम्हारे अंदर का डर जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर असर कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। मैंने कहा, मैं नहीं जानती वो कौन है जो मुझे सपने में परेशान कर रहा है, लेकिन मैं बहुत डर चुकी हूं। मेरी बहन ने कहा, तुम परेशान न हो, सोने से पहले भगवद गीता के श्लोक और गायत्री मंत्र पढ़कर सोया करो। एक दिन पापा घर पर थे। उन्होंने कहा, चलो सब तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे दादा के घर चलेंगे। हम बहुत खुश थे। दादा ताऊ के साथ रहते थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। मैं और मेरी बहन दादा के पास बैठ गईं। दादा ने हमें अपनी जवानी के बारे में बताया कि कैसे उनके परदादा अंग्रेजों के दौर में उनकी हवेली के बराबर में रहते थे। अंग्रेजों ने जिस जगह को आबाद किया था वो एक पुरानी खंडहर नुमा जगह थी। अंग्रेजों ने उसे खत्म करके एक पूरा इलाका बना लिया। दादा ने कहा, जब अंग्रेज चले गए तो वो हवेली बहुत साल खाली रही। उसके बाद मेरे परदादा ने वो जगह भी खरीद ली। मेरी शादी तुम्हारी दादी से हो गई। जब तुम्हारे ताऊ के बाद तुम्हारे पापा पैदा हुए तो तुम्हारे परदादा का इंतकाल हो गया। उसके बाद हमारा वहां रहने का दिल नहीं चाहता था, जबकि हमारे बुजुर्गों ने वो सब बहुत मेहनत से बनाया था। दादा ने कहा, उस जगह अजीब से वाकये होने लगे। कभी किसी शोर की आवाज आती, कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। फिर दादा ने कहा, तुम्हारी दादी बहुत डर गई थी। उनकी जिद पर हमने सब कुछ बेच दिया और यहाँ शिफ्ट हो गए। मैं पहले ही इतनी डरी हुई रहती थी, दादा की बातें सुनकर मैं और ज्यादा डर गई। कुछ दिनों से घर में मेरे रिश्ते की बातें चल रही थीं। पापा कहते थे, तुम दोनों बहनों की एक साथ शादी कर देनी है। मेरी बहन की बात पहले से पक्की थी। मेरे लिए भी एक रिश्ता आया, लेकिन मैंने लड़के को देखे बिना ही साफ मना कर दिया था। पापा मुझसे बहुत नाराज थे। पापा ने कहा, अब जो भी रिश्ता आएगा मैंने मना नहीं करना। पता नहीं तुम्हें हर रिश्ते में क्या कमी नजर आती है जो देखे बिना ही मना कर देती हो। मैं शांत हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं मना क्यों कर देती हूँ। अब मैं अजीब सी हो गई थी। मुझे बेवजह रोना आता। मैं घंटों बैठकर रोती रहती और माँ से भी झगड़ने लगी थी। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं भी तय नहीं हो रहा था। लड़के वाले मुझे देखकर जाते तो बिना किसी वजह के ही मना कर देते। इसलिए इंतजार करते रहे, लेकिन कोई बात न बनी और पापा ने मेरी बहन की शादी कर दी। मैं कभी दीवार में सर मारती, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। रात को उठकर चीखने लगती। मैं दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। माँ कहती, माया, तुम ऐसी तो कभी नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया है? मैं शांत हो गई। माँ ने दादी को घर बुलाया। दादी कुछ देर मेरे पास बैठकर मुझ पर गायत्री मंत्र और श्लोक पढ़कर फूंकती रहीं। फिर एक दिन दादी मेरे लिए एक ताबीज और दम किया हुआ पानी लेकर आईं। दादी ने ताबीज मेरे गले में डाल दिया और कहा, माया, तुम 16 दिन तक सुबह शाम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करती रहना। जो भी मसला है वो इंशाअल्लाह जल्द ही खत्म हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दादी ने जैसा बताया मैं वैसा ही कर रही थी। अब मैं दिन ब दिन बेहतर होने लगी। एक दिन सपने में मुझे वही शख्स नजर आया। वो चिल्ला रहा था, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया और आज तुमने मुझे दूर कर दिया। लेकिन याद रखना, मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा। उसके बाद सपने में उसे आग लग जाती है और मैं खुश होती हूँ कि हे भगवान, तेरा शुक्र है कि मेरी इस शैतान से जान छूटी। उसके बाद मुझे कभी वैसा सपना नहीं आया। मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं जब पढ़ रही थी तब मुझे एक लड़का पसंद करने लगा। हमारी मुलाकात एक किताबों की दुकान पर हुई थी। मैं माँ के साथ एक दिन कुछ जरूरी किताबें लेने गई थी। जब वहां से वापसी पर मुड़ते वक्त मैं किसी से टकरा गई। मैं गिरने वाली थी कि उसने मुझे थाम लिया और मैं बच गई। उसने कहा, आप ठीक हैं? मैं माफी चाहता हूँ, मेरी गलती है, मैंने आगे देखा नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उस दिन के बाद दोबारा वो शख्स मुझे मेरे कॉलेज में नजर आया। वो कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से आए थे। मुझे तो वो पहली नजर में ही अच्छे लगे थे, लेकिन किस्मत इतनी जल्दी मुझे उनसे मिलवा देगी, मुझे यकीन नहीं था। तब मेरी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने कहा, माया, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। जब से आपसे टकराया था मुझे उस दिन से आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। उसका नाम
आकाश था। फिर हमारी फोन पर बात होने लगी और वो रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। पापा को भी आकाश बहुत अच्छे लगे और फौरन रिश्ता तय हो गया। मेरी और आकाश की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। जब मन चाहे शख्स को आप अपना होते देखते हैं तो सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। मोहब्बत का ये एहसास होता ही ऐसा है। फिर मेरी और आकाश की शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल आ गई। मेरी सास भी अच्छी थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी आकाश का रवैया कुछ बदल सा गया था। वो कहते, मेरे सर में अचानक दर्द होने लगता है और फिर मेरा दिल चाहता है कि तुम मेरे सामने से चली जाओ। मैं बहुत परेशान हो गई थी। आकाश मुझे दिलो जान से अजीज थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनका ये रवैया कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी सास को बताया तो वो कहने लगी, ये तो शुरू से ही ऐसा है, इसकी आदत बन चुकी है। मैंने इसे डॉक्टर को भी दिखाया और दम भी करवाया, लेकिन इसके सर का दर्द नहीं जाता। मैंने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा था? मेरी सास कहने लगी कि डॉक्टर ने तो कहा कि इसे वहम है, कोई दर्द नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसी कोई बात थी तो आकाश मुझे बताते, मुझसे क्यों छुपाया? फिर मैंने सोचा कि मैं खुद आकाश को लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आकाश से पूछना था कि ये सर दर्द कितने समय से है। मैं कमरे में आई तो आकाश सर पकड़कर बैठे थे। मैंने कहा, आकाश, क्या सर में ज्यादा दर्द है? आकाश ने सर उठाया और मेरी तरफ देखा। दर्द की वजह से उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैं घबरा गई और फौरन सर दर्द की दवाई दी। फिर पूजा करके श्लोक पढ़कर आकाश को पानी दम करके दिया। वो पानी पीने के बाद आराम से सो गए। सुबह उठे तो बिल्कुल ठीक थे। मैंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? आकाश ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माया, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो जाता है, बस सर में दर्द होने लगता है और दर्द इस कदर बढ़ जाता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने कहा, मैं जानती हूं आप जानबूझकर मुझ पर गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब आपने डॉक्टर को दिखाया था तो उसने क्या कहा कि सर में इतनी दर्द क्यों रहती है? वो हैरान होकर मुझे देखने लगे और बोले, मैं कब गया था डॉक्टर के पास? मैंने कहा, कल आपकी माताजी ने बताया था कि आपके सर में बेहद दर्द है। वो कहने लगी कि ये दर्द पुराना है। डॉक्टर को तो दिखाया था, वो दम वगैरह भी करवाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कहते हैं इसे वहम है कि सर में सर दर्द है। आकाश ने हैरान होकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दर्द शादी के बाद से मेरे सर में रहने लगा है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि माँ जी ने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा, चलें छोड़ें, हम खुद चलते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। मैंने नोट किया था कि जब आकाश के सर में दर्द नहीं होता तो वो पहले की तरह मेरे साथ प्यार से रहते हैं, लेकिन जब सर में दर्द होता था तो मुझसे झगड़ने लगते। हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर को सारी सूरत ए हाल बताई। डॉक्टर ने दवाई वगैरह लिखकर दे दी, लेकिन उस दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बहुत परेशान थे। आकाश अब मुझसे बेवजह ही लड़ने लगते। कभी उनके सर में इतना भयानक दर्द होता कि वो रोने लगते। मुझसे अपने पति की ये हालत देखी नहीं जाती थी। मैं भगवान से दुआ मांगती कि आकाश ठीक हो जाए। घर में चंद ही लोग थे, मेरी सास, आकाश और आकाश के बड़े भाई जो हर वक्त अपने कमरे में रहते थे। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे जब मैंने महसूस किया कि मेरा जेठ अभी तक कुंवारा है, लेकिन कोई भी उसकी शादी की बात नहीं छेड़ता। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा, क्यों ना हम इनकी शादी कर दें? वो आकाश के बड़े भाई हैं, अब तक तो आपको इनकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास ने उदास लहजे में कहा, किस माँ का दिल चाहता है कि उसकी औलाद ऐसी रहे? उसके सर पर सहरा ना सजे, लेकिन मैं इसकी शादी नहीं कर सकती। मुझे हैरत हुई। तब सास जोर जोर से रोने लगी। मैं भी परेशान हो गई। मैंने कहा, माँ जी क्या हुआ है? आप मुझे बताइए, आप इनकी शादी क्यों नहीं करना चाहती? फिर मेरी सास ने कहा, वो तीसरी दुनिया की आत्मा से रिश्ता रखता है, इसलिए उसकी शादी नहीं करते। मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, ये एक राज है, किसी को भी मत बताना। मैं मान गई और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। उस दिन के बाद से मुझे अपने जेठ पर तरस आने लगा। आकाश की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो हद से ज्यादा गुस्से में आने लगे थे। मुझे अब उनके गुस्से से डर लगने लगा। एक दिन आकाश घर आए और आते ही मुझ पर चिल्लाने लगे और वो बात कह दी जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आकाश ने मुझे तलाक दे दी। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उनका गिरेबान पकड़ लिया और कहा, ये क्या कर दिया आपने? बस यही मोहब्बत थी जो 4 दिन में खत्म हो गई। आकाश रोने लगे और बोले, मैं नहीं जानता मैंने कैसे ये कर दिया। मैं तो खुद ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैंने ये क्या कर दिया? आकाश को पछतावे ने घेर लिया। वो फिर से शादी करना चाहते थे। मैंने कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है? अब कुछ नहीं हो सकता। मैं रो रही थी। तभी मेरी सास कमरे में आई और बोली, तुम दोनों परेशान न हो, इसका हल भी मौजूद है। मैं तुम्हारा ब्याह तुम्हारे जेठ से कर देती हूँ।
मैंने आकाश की तरफ देखा जो सकते की हालत में बैठे थे। मैं अपनी सास के कमरे में रहने लगी। फिर मेरी सास ने मेरी शादी मेरे जेठ से करने का कहा ताकि दोबारा आकाश से शादी हो सके। और फिर मेरी शादी मेरे जेठ से हो गई जो अजीबोगरीब थे। मैंने कब ऐसा चाहा था? ये सब क्या हो गया? शादी की रात उसने घूंघट उठाया और हंसने लगा। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। मुझे उससे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मैंने कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? वो कहने लगा, आखिरकार तुम मेरी हो ही गई। मैंने कहा, आपकी इस बात का क्या मतलब है? वो बोला, इतनी जल्दी भूल गई? मैंने तो जिंदगी का एक लंबा समय तुम्हें दिया है। तुम जहां भी रहीं, जहां भी गई, मैं तुम्हारे आसपास रहा। मैं पलंग से उतरकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, कौन है आप? वो ऊंची आवाज में फिर से हंसने लगा और दीवारों से कहने लगा, देखो आज ये खुद चलकर मेरे पास आ गई। उसने कहा, तुम हैरान हो रही हो ना कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? तो सुनो, ये दरो दीवार गवाह हैं इस बात के कि मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हें हासिल करने के लिए। जब तुम 17 साल की थी तब तुम्हारी दादी से तुम्हारा रिश्ता मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं तुम्हें देखने के लिए रास्ते में नकाब ओढ़े खड़ा रहता था, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर तुम मुझसे दूर होती चली गई। मैंने तुम्हारी खातिर अपना गांव छोड़ा और यहाँ आकर रहने लगा। जब तुम कॉलेज जाती थी उस वक्त मैं तुम्हें देखने के लिए पेड़ के पीछे छिपा रहता था। जब तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता न मिला तो मैंने काला जादू से तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मगर तुम्हारी दादी ने उसका भी तोड़ करवा दिया। मैं अपने दूसरे पति की बातें सुनकर चकरा गई। मुझे अपने चारों तरफ धुआं उड़ता महसूस हुआ। मैंने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। तुम्हें भगवान का डर नहीं जो तुमने मुझे इस कदर परेशान किया? उसने कहा, तुम मान जाती तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जादू में गुजार दिया ताकि तुम्हें हासिल कर सकूं। मैंने कहा, इसका मतलब तुमने आकाश पर भी जादू किया था जिसकी वजह से वो मुझे देखते ही गुस्से में आ जाते थे? उसने कहा, हाँ ऐसा ही है। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए किसी को बीच में नहीं आने दूंगा। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें मेरे ही भाई ने पसंद कर लिया और मेरा तुम तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। मैं रोने लगी और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे छोड़ दो। तो उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहा, अब जितना रोना है रोती रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो मुझे मारता, कई कई दिन तक मुझे भूखा रखता। एक दिन उसने मुझे जंजीरों में जकड़ दिया। मैं बिना आवाज रोती रहती। आकाश पता नहीं कहाँ चले गए थे। मेरा दूसरा पति एक मनोवैज्ञानिक इंसान था। वो मुझे तरह तरह की यातनाएं देता। कभी आकाश की तस्वीर मेरे सामने लाकर उसे आग लगा देता और कहता, इसे मैं इसी तरह तुम्हारे सामने आग में जलाऊंगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम इसके बारे में सोचो भी। एक दिन वो मेरे सामने बैठकर आकाश का पुतला बनाकर उस पर काला जादू कर रहा था। अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो अपनी गर्दन पकड़कर सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सांस नहीं आ रहा था। इसी तरह वो जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। उसकी जबान बाहर आ चुकी थी और मुंह से खून निकल रहा था। तभी आकाश, मेरी माँ और दादी भी आ गईं। आकाश ने मुझे जंजीरों से आजाद किया और कमरे से बाहर ले गए। आकाश ने अपनी माँ यानी मेरी सास से कहा, आप तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हैं। मैं आपका सगा बेटा था और आप अपने बड़े बेटे की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गईं कि मुझे बर्बाद कर दिया। खुद मुझे काला जादू का पानी घोल घोल कर पिलाती रहीं। आपको तो चाहिए था कि जब पहली बार भाई ने माया पर काला जादू करना शुरू किया था तो आप उन्हें रोकती, लेकिन आप उनका साथ देती रहीं। मैं आज माया को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। आपकी सजा यही है कि आप यहाँ अकेली रहकर अपनी सजा भुगतें। आकाश मुझे लेकर माँ के घर आ गए। आकाश ने बताया कि जब तुम्हारा ब्याह मेरे भाई से हुआ, मैंने उस दिन माँ और भाई को बात करते सुन लिया। मैं सब कुछ जान गया था। उस दिन सबका तोड़ मुझे ढूंढना था। फिर एक दिन तुम्हारी माँ की कॉल आई तो मैंने सब कुछ बता दिया। फिर तुम्हारी दादी की मदद से हमने एक आलिम के जरिए जादू का तोड़ करवाया जो भाई का गुरु निकला था, और उसी की कैद की हुई आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया। आकाश ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है। हमारी दोबारा से शादी हो गई। आकाश मुझे लेकर हिंदुस्तान से बाहर चले गए। जो यातनाएं मैंने शुरू से बर्दाश्त की थीं, वो ऐसे मेरे दिमाग में बैठ गईं कि भूलकर भी नहीं भूल रही थी। लेकिन अब मैं सुकून में थी। मेरे पास मेरा आकाश था, एक ऐसे शख्स की मोहब्बत जो सच्ची थी, जिसने मेरे डर को मेरी ताकत बना दिया। मैंने अपने भयानक अतीत को पीछे छोड़ दिया था और एक नई सुकून भरी जिंदगी का आरंभ किया था। मेरी कहानी ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में कितनी भी अंधेरा आ जाए, मोहब्बत की रोशनी से उसे दूर किया जा सकता है। आकाश और मैंने नई जिंदगी की शुरुआत लंदन में की। ये एक खूबसूरत शहर था जहां हर तरफ जिंदगी का शोर था।
आकाश ने एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया था और मैंने आर्ट गैलरी में काम करना शुरू कर दिया था। वक्त सुकून भरा और खुशगवार गुजर रहा था। हमारे छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी से शहर की रोशनियां देखना मेरा पसंदीदा शौक था। यहाँ कोई पुराना बरगद का पेड़ नहीं था, कोई वीरान शमशान घाट नहीं। मैंने सोचा था कि मैं उन तमाम बुरी यादों से आजाद हो चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी रात को मेरे सपनों में वो अजीब से हुलिये वाला शख्स आ जाता, मगर अब वो मुझ पर हमला नहीं करता था, बस मुझे दूर से देखता और फिर हवा में गायब हो जाता। मुझे लगता कि शायद ये डर अब मेरे दिल में हमेशा रहेगा। आकाश मेरी ये हालत देखकर अक्सर मुझसे पूछते, माया तुम ठीक तो हो? और मैं उन्हें तसल्ली देती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक शाम जब मैं आर्ट गैलरी से वापस आ रही थी, बारिश शुरू हो गई। मैंने जल्दी में एक टैक्सी ली। टैक्सी ड्राइवर ने काला कोट पहन रखा था और उसका चेहरा शीशे में साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने टैक्सी में बैठते ही अपनी गोद में रखा हुआ गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया और मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या आपको मेरी मंजिल का पता मालूम है? उसने धुंधली सी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ। माया, मेरा खून जम गया। मैंने उससे कहा, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी की रफ्तार तेज करने लगा और मैं घबरा गई। मैंने अपना फोन निकालकर आकाश को कॉल की। जैसे ही आकाश ने कॉल उठाई और मेरी आवाज सुनी तो वो फौरन समझ गए कि मैं किसी परेशानी में हूं। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, टैक्सी की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी पल मुझे लगा जैसे मैं टैक्सी में नहीं बल्कि किसी हवाई जहाज में बैठी हूं और मैं हवा में ऊंची होती जा रही हूं। मैंने देखा ड्राइवर के लंबे लंबे बाल थे, चेहरे पर काला नकाब था। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी मुझे उस पुराने वाक्य की याद दिला रही थी जब मैं 17 साल की थी और वो काला नकाब पहनकर मेरा इंतजार करता था। उसने कहा, मुझे बहुत अफसोस है माया, तुम कभी मेरा प्यार समझ ही नहीं सकी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आ गया, लेकिन तुम्हें अब भी मैं अच्छा नहीं लगता। मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने आकाश का नाम पुकारा और कहा कि वो मेरे साथ है। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं माया। तुम्हारे पीछे जो कोई भी है वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। अचानक टैक्सी की ब्रेक लगी और वो एक गली के कोने पर जाकर रुक गई। मैंने घबराकर देखा तो टैक्सी का ड्राइवर एक बूढ़ी औरत बन चुका था, जो टैक्सी से बाहर निकली और कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक वक्त में डर में रहती थी, लेकिन अब मैं जानती हूं कि इससे कैसे निपटना है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस वहां से भाग निकली और घर की तरफ दौड़ने लगी। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने आकाश को फोन किया और कहा, जल्दी से घर आ जाई, मैं बहुत डर चुकी हूँ। आकाश के एक दोस्त ने एक नया घर खरीदा था और वो उसकी उद्घाटन की पार्टी में जाना चाहते थे। आकाश ने मुझसे कहा, माया चलो, हम वहां चलते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मैंने आकाश को मना कर दिया। आकाश, तुम अकेले चले जाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया, देखो माया, तुम्हें इन सब बातों से बाहर निकलना होगा। अब तुम इन चीजों से दूर हो चुकी हो, वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता, उसकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ एक मजबूत शक्ति मौजूद है जो तुम्हारा हमेशा साथ देती है। आकाश की बातों से मुझे हिम्मत मिली। पार्टी में हमारी मुलाकात आकाश के दोस्त की भांजी जेन से हुई। जेन एक मशहूर मनोचिकित्सक थीं और उनका रवैया बहुत दोस्ताना था। मैं उनसे बात करने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे बरसों से जानती हैं। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, लेकिन इस बार मैंने अपने अतीत के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने बचपन से लेकर जवानी तक एक भयानक प्रेत का सामना किया जो मेरा पीछा कर रहा था। जेन ने मेरी बात बहुत गौर से सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ माया, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे डर की वजह से हो रहा है। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि वो मेरा डर है जो मुझ पर हावी है। जेन कहने लगी, मैं तुम्हारे डर को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी काउंसलिंग करूंगी। मैंने जेन की बात मान ली और मैं उनके साथ काउंसलिंग लेने लगी। मैंने उनसे जो कुछ भी शेयर किया उससे मेरा डर दिन ब दिन कम होता जा रहा था। मैं बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन मुझे दोबारा सपना आया, लेकिन इस बार सपने में वो इंसान नहीं था बल्कि एक औरत थी जिसका लिबास बहुत अजीब था। उसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके बाल बहुत लंबे थे। उसने मुझे देखा और फिर मुस्कुराने लगी। मुझे ये देखकर हैरत हुई। उसने मुझे कहा, तुम डरो मत माया, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही हूं जिसकी वजह से तुम अब भी डर में रहती हो। तुम्हारे आसपास एक शक्ति है, वो तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें हमेशा बचाएगी। मैं हैरान होकर देखने लगी। उसने कहा,
मैं उस शख्स की पत्नी हूं जो काला जादू करता था। मुझे ये सुनकर और भी हैरत हुई। मैंने उससे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहती हूं कि तुम्हारा जेठ नहीं मरा, वो जिंदा है और इस वक्त अस्पताल में दाखिल है क्योंकि मैंने उसकी गर्दन पर जादू कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मरे। मैं सिर्फ उसे तुमसे दूर करना चाहती थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, वो मेरा पति था और मैं उसकी दूसरी पत्नी थी। वो बहुत ताकतवर था। मैंने उससे बचने के लिए ये सब कुछ किया। मैं सपने में रोती रही और उसे कहने लगी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने कहा, माया, ये तुम्हारा वहम है कि तुम बर्बाद हो चुकी हो। असल में तुम तो एक ऐसी शक्ति हो जो अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकती हो और उस पर जीत हासिल कर सकती हो। उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो गहरा नीला लिबास पहने हुए थी और उसके सर पर एक ताज था। उसने कहा, ये तुम्हारे अंदर की शक्ति है। तुम जब भी डर महसूस करो, इसको याद कर लेना, क्योंकि वो तुम्हें बचाएगी। उसके बाद वो औरत गायब हो गई। मैं उठकर बैठ गई और सोचने लगी कि ये सब कुछ क्या है। मैंने आकाश को बताया तो वो कहने लगे, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग की कारस्तानी है। तुम किसी भी शख्स पर यकीन नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं जानती हूं, लेकिन मेरे दिल में ये बात घर कर गई है। अगले दिन मैं जेन से मिली और उन्हें सपने के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने ध्यान से सुना और फिर कहने लगी, माया, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। तुमने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ऐसे शख्स के साथ गुजारा जो काला जादू करता था। उसकी वजह से तुम्हारे अंदर भी एक अजीब सी शक्ति आ गई है। उसने कहा, तुम्हारा दूसरा पति जिंदा है और वो अस्पताल में दाखिल है, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक नया शख्स आ गया है। नम्रा। मैंने कहा, मैं नम्रा को नहीं जानती। क्या बात कर रही हो? जेन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नम्रा को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मैं घर वापस आ गई और मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मैं अपनी गैलरी में काम कर रही थी जब एक नई कलाकार हमारे साथ शामिल हुई। वो गैलरी की नई प्रभारी थीं और उनका नाम नम्रा था। मैं हैरान रह गई। मैंने उन्हें देखा तो वो बहुत ही खूबसूरत थीं। उनका लिबास भी बहुत ही खूबसूरत था। मुझे लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो मेरे पास आईं और बोलीं, आप माया हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं माया हूं। उन्होंने मुझे देखा और फिर मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें जानती हूं। मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहती हूं जहां तुम्हारी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैंने उनसे कहा, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं नहीं जा सकती। नम्रा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो मुझे एक ऐसी जगह ले गईं जहां बहुत से लोग काला जादू करते थे। मैं बहुत डर गई, लेकिन नम्रा ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मुझे एक कमरे में ले गईं जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर भयानक दाग थे। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। मैंने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे दुश्मन को जानता हूं। मैं हैरान रह गई। नम्रा ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, ये मेरा भाई है। मैंने उनसे कहा, ये तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? वो कहने लगी, तुम्हें याद है, तुम्हारी दादी ने बताया था कि जब तुम्हारे बाप के परदादा का इंतकाल हो गया था तब उनकी जगह पर एक अंग्रेज रहता था। उसने वहां एक ऐसी शक्ति को कैद कर रखा था जो हमारे परिवार की हिफाजत करती थी। जब वो शक्ति वहां से चली गई तो हमारा परिवार तबाह हो गया। मैंने उनसे कहा, तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर को खत्म कर दो। मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने अतीत से दूर रहना चाहती हूँ। वो कहने लगी, तुम अपने अतीत से दूर नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हारे साथ है। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भयानक सपने में हूँ और मुझे इससे बाहर निकलना होगा। मैंने अपनी आंखें खोलीं और मैंने देखा कि मैं कमरे में बैठी हूं और आकाश मेरा हाथ थामे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या ये सब सच है? उन्होंने कहा, हाँ माया, ये सब कुछ सच है। तुमने जो भी देखा वो सब सच था। मैंने आकाश को देखा और कहा, क्या ये सब कुछ सच है? उन्होंने कहा, हाँ माया, ये सब कुछ सच है। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, जब तुम्हें सपने आते थे तो तुम्हारे साथ कुछ न कुछ हो जाता था। वो सब कुछ मेरी वजह से था। मैंने कहा, क्या तुम भी काला जादू करते हो? उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं माया, मैं काला जादू नहीं करता।
मैं एक रूहानी शख्स हूं। मैंने पूछा, तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम डर में रहो। मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैं डरता था कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। मैंने कहा, आकाश, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो और तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? आकाश ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारे दादा की तरफ से हूं। मेरा रिश्ता उसी परिवार से है जो अंग्रेजों के दौर में उनकी हवेली के बराबर में रहता था। मैंने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम डर में रहो। मैंने पूछा, क्या तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा, हाँ माया, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। मैंने उनसे कहा, मुझे ये सब कुछ जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम मेरे साथ हो, आकाश। और मैंने अपने रिश्ते को दोबारा से मजबूत किया और हम एक दूसरे से और करीब हो गए। अब मैं डर में नहीं रहती थी क्योंकि मुझे अपने साथ आकाश की मोहब्बत और ताकत महसूस होती थी। मेरी कहानी एक और नए मोड़ पर आ गई थी, जहां मुझे अपने अतीत के साथ साथ अपने भविष्य की भी फिक्र होने लगी थी। माया और आकाश की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ गया था। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन उनकी जिंदगी में अभी भी कुछ ऐसी चीजें थीं जो उन्हें परेशान करती थीं। एक दिन माया को फिर से सपना आया, लेकिन इस बार सपने में एक नई औरत थी जो उसे कुछ बताना चाहती थी। वो औरत एक अजीबोगरीब लिबास में थी और उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। उसने माया से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अब सब कुछ जान चुकी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। माया ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? वो औरत कहने लगी, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जेठ मर नहीं गया, वो जिंदा है। माया ने उससे कहा, ये सब कुछ झूठ है, वो तो मर चुका है। वो औरत कहने लगी, वो जिंदा है और वो तुम्हें और तुम्हारे पति को ढूंढ रहा है। माया ने उससे पूछा, वो कहाँ है? वो औरत कहने लगी, वो तुमसे दूर है, वो तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत से लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। माया ने उससे कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम पर यकीन नहीं करती। वो औरत कहने लगी, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा। माया ने सपने में देखा कि एक आदमी उनके घर के बाहर खड़ा है और उसे देख रहा है। वो आदमी काला नकाब पहने हुए था और उसका चेहरा बिल्कुल छुपा हुआ था। माया ने उससे कहा, कौन हो तुम? वो आदमी कहने लगा, तुम्हारा दूसरा पति। माया ने अपना मुंह फेर लिया और वो वहां से चली गई। उसके बाद वो डर में डूब गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब वो उठी तो उसने देखा कि आकाश उसके पास बैठा है और उसके माथे पर हाथ फेर रहा है। उसने आकाश से सब कुछ बताया। आकाश ने कहा, तुम्हें लगता है कि वो जिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। माया ने आकाश से कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। आकाश ने कहा, माया, ये तुम्हारा वहम है, वो मर चुका है। उसके बाद माया और आकाश के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो गई जो उनके रिश्ते को तबाह कर रही थी। माया को लगता था कि आकाश उसे झूठ बोल रहा है और वो उससे बहुत नाराज रहने लगी। एक दिन माया ने एक अजीब सा फैसला किया कि वो हिंदुस्तान वापस जाएगी और अपने अतीत की सच्चाई का पता लगाएगी। उसने आकाश को ये बात नहीं बताई और वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई। जब वो हिंदुस्तान पहुंची तो उसे पता चला कि उसका जेठ अभी भी जिंदा है और वो काला जादू कर रहा है। माया को ये सुनकर हैरत हुई। वो उससे मिलने गई तो उसने उसे देखा और कहा, तुम अभी तक जिंदा हो? वो हंसने लगा और कहा, हाँ माया, मैं जिंदा हूं और मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से कभी नहीं हारने दूंगा। माया ने उससे कहा, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो कहने लगा, तुम क्या करोगी? माया ने उससे कहा, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। उसके बाद वो दोनों के बीच एक नई जंग शुरू हो गई जिसमें माया को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिर में माया ने अपने डर का मुकाबला किया और उसने अपने दुश्मन को हरा दिया। उसने अपने दुश्मन को खत्म करने के बाद वो हिंदुस्तान से बाहर चली गई और उसने अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू किया। उसके बाद वो आकाश के पास वापस आ गई और उसने उससे कहा, मैंने सब कुछ देखा और मैंने सब कुछ सच जान लिया। आकाश ने उससे कहा, माया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। माया ने आकाश को गले लगा लिया और उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब कोई डर नहीं, बल्कि सिर्फ प्यार और खुशी है।